हेलो प्यारी दर्शकों, महाभारत में ऐसी कई कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी कुछ रहस्य है, जिनका पता लगा पाना मुश्किल है। ऐसी ही एक कहानी है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जी हाँ प्यारे दर्शकों, आप सभी ने अश्वत्थामा का तो नाम सुना ही होगा। प्यारे दर्शकों, जब पौराणिक कथाओं की बात आती है तो दुनिया के हर देश की कहानियों का अपना अलग इतिहास होता है। हमारे देश में भी कई ऐसे पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में दुनिया अब तक अनजान है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य हमें कई हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी ही एक कहानी महाभारत ग्रंथ में आने वाले महान योद्धा अश्वत्थामा के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ, जिसे अंत तक दुख से भरा जीवन जीने का श्राप मिला था। जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है तब उन्हें महाभारत में एक महान योद्धाओं का दर्जा दिया जाता है। कई लोगों का मानना है कि महाभारत के युद्ध के बाद भी अश्वत्थामा जीवित थे और कई लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। प्यारे दर्शकों, आइए जानें कि क्या सच में अश्वत्थामा जीवित है और उनसे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में भी आज आप जानेंगे। तो प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। महाभारत का ऐसा योद्धा जिसने अपनी पिता की मौत का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में कोहराम मचा दिया, द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की कहानी। जी हाँ दर्शकों, महाभारत का एकमात्र योद्धा जो आज तक जीवित है। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना में जबरदस्त कोहराम मचाया। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी है जो आज भी जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा, जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा। रहस्यमय किरदार अश्वत्थामा की कहानी आज आप जानेंगे। महाभारत में जब भी अश्वत्थामा का जिक्र आता है उन्हें गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और ऋषि भारद्वाज के पोते 7 चिरंजीवी में से एक और अमरों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त था। यही वजह थी कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भी वे जीवित थे। अमरत्व प्रदान करने के साथ साथ अश्वत्थामा ने अपने जन्म के समय एक रत्न भी प्राप्त किया था, जिसे उनके माथे में केंद्र में रखा गया था। रत्न ने उन्हें मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति दी और उन्हें भूख, प्यास और थकान से बचाने में मदद भी की। अब सबसे पहले सवाल यह उठता है कि उनका नाम अश्वत्थामा आखिर क्यों पड़ा। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही लोगों के मन में यह विचार जरूर आता होगा कि उनका इतना विचित्र नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान ध्वनि की। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह बालक अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। महाभारत की कथा के अनुसार अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। एक बार द्रौपदी ने महाभारत में अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि उनसे छीन ली। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। इस स्थान को अश्वत्थामा की तपस्थली के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ पूजा करते हैं। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद
कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इनमें से अश्वत्थामा के जीवित होने के अभी भी चर्चे होते हैं, जिसकी सच्चाई का पता लगा पाना आज भी मुश्किल है। महाभारत के बारे में हमेशा से कहा जाता है कि यह जीवन का सार है। यह महाकाव्य ये तो बताता ही है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, साथ ही यह भी बताता है कि क्या नहीं करना चाहिए। अष्ट चिरंजीवियों में से 3 का सीधा संबंध है महाभारत से। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानते हैं। अश्वत्थामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। वह महाभारत का अमर पात्र है, जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध के बाद। पौराणिक गाथाओं में जितने भी लोग चिरंजीवी हैं, उन सभी के लिए यह वरदान है, सिर्फ अश्वत्थामा को छोड़कर। अश्वत्थामा के लिए अमृत वरदान नहीं बल्कि श्राप बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा महावीर तो था ही, उसके भीतर महाभारत को अकेले खत्म करने की शक्ति भी थी। उसके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो उसे उस कुरुक्षेत्र में किसी के पास नहीं थे। लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण के आगे उसकी एक ना चली। महाभारत युद्ध के बाद, जी हाँ प्यारे दर्शकों, महाभारत युद्ध के बाद 18 योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा उनमें से एक था। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को मार गिराया। कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया, तब सभी गौरव भाग खड़े हुए, मगर अश्वत्थामा अकेले वहां खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। द्रोणाचार्य को जब इसकी खबर मिली तो उन्हें लगा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत तो लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार गिराया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बिलख कर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चला गया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाया। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ तो कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। कुछ लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। एमपी के ही जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा के भटकने के दावे किए जाते हैं। ऐसी कई सारी जगह हैं जहां अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया जाता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का हमें आज तक सबूत नहीं मिला है। हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, तो इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। बस जो जानकारी मिली हमने आपको बताया है। प्यारे दर्शकों, आज की यह जानकारी आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें लगातार मिलता रहे। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी मायने रखता है दर्शकों, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके।
और ऐसे ही हम आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहे। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारा सपोर्ट करें। तो दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।